हमने आपको करा दिया था। ये 20 प्रश्न हमारा हो चुका है। अब आगे 21वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ये मौत हो जाएगा। इसका सही शब्द क्या होता है? मृत्यु होता है। मन चंगा तो ककौटी में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मन शुद्ध तो सब ठीक है। कंकन किनकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मैं आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। मैंने आपको बताया जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या दो बार से अधिक होती है तब वहाँ पर कौन से अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यासकार कौन हैं? उपन्यासकार इसके ममता कालिया हैं। इन्होंने मंजूल भगत मार दिया, जो गलत है। इसका सही उत्तर ममता कालिया होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय को दर्शाता है? समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? बेईमानी की थी इसीलिए चुनाव हार गया। इसमें इसीलिए शब्द जो आया है उसी को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अनिर्वचनीय शब्द में उपयुक्त वाक्यांश को पहचानिए। अनिर्वचनीय शब्द में क्या होता है? इसका मतलब जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न क्या है? भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यासकार का नाम बताइए। उनका उपन्यास चित्रलेखा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य को बताना है हमको। तो उन्होंने भी मिठाई खाई है, यह तो सही लग रहा है। उन्होंने गलत मार दिया। इसका मतलब जब भी आप आओ मुझसे मिलो, यही ऑप्शन नंबर बी इनका सही अशुद्ध वाक्य है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनका ये प्रश्न गलत हो गया है। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? ये केदारनाथ सिंह जी हैं। सही बात है। तो इसका नंबर बी हो जाएगा। कपकपी छूटना मुहावरे का अर्थ है। ये डर से आगे दिख नहीं रहा है क्या है, वही हो जाएगा, क्योंकि कपकपी मतलब डर से ही कपकपी छूटती है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या है? दादी जी शाम को मंदिर जाती हैं। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें शाम का समय दिया हुआ है। ओछे की प्रीत भालू की भीति अर्थ का बोधक सही लोकोक्ति क्या है? तो बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ओछे के प्रीत भालू की भीत, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। घंटी बजी है, कोई आया है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें देखिए जो कोई शब्द है ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। हम यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कोई मतलब कौन आया है। हम किसी को बता नहीं सकते कि कौन आया है, इसीलिए यहाँ पर